राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस वन। एफ एक्स इक्वल्स, देखो एफ एक्स इक्वल्स है एक्स की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b leaves remainders 5 and 19 on division by x minus 1 and x plus 1 respectively. Find the remainder when fx is divided by x minus 2. क्वेश्चन समझ आए? इसमें थोड़ा चेंज है बट पहले जैसा ही है। यदि तुम्हें ये समझ में आ गया होगा तो फिर ये भी कर लोगे, अच्छे से समझ में आया तो सॉल्व करो इसको। क्या बोला जा रहा है कि एफ एक्स का जो रिमाइंडर आएगा वो 5 और 19 होगा जब वो x माइनस 1 और x प्लस 1 से डिवाइड करे। तो कहने का मतलब है कि क्या दिया हुआ है कि f ऑफ 1 कितना गिवन है, देखो f ऑफ 1 गिवन है 5 है, और f ऑफ माइनस 1 की वैल्यू कितनी गिवन है 19 नहीं गिवन। बस इसको अप्लाई कर देते हैं इसमें, तो इससे a और b मिल जाएगा हमें सॉल्व करने से पहले। तो f ऑफ 1 पुट करें इसमें कितना 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस a प्लस b का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये माइनस a प्लस b इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, दिस इम्प्लाई माइनस a प्लस b इज इक्वल टू कितना हो गया, देखो ये 4 में से 2 सबट्रैक्ट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। कॉल दिस b 1। 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 इज 2 सबट्रैक्ट करें तो 3 आ गया, ये पहला हो गया। ऐसे ही f ऑफ माइनस 1 पुट करें तो ये कितना हो जाएगा 1 और माइनस वाइस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 यहाँ पे प्लस 3 माइनस प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 19 हो गया। तो यहाँ पे a प्लस b कितना हो जाएगा, a प्लस b इज, ये देखो 19 माइनस 6 13 हो जाएगा, ये सेकंड हो गया। तो a प्लस बी 13 हो गया, माइनस a प्लस बी 13 हो गया, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने से देखो माइनस a प्लस बी, ये 3 है, दोनों को ऐड कर देते हैं तो 2b इज इक्वल टू आ जाएगा 16। तो मतलब b का वैल्यू कितना आ गया 8, b का वैल्यू 8 आ गया। अच्छा b 8 आ गया, 8 रख दे तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, यदि b 8 इसमें रख दे तो 8 a 5 आ जाएगा, तो a 5 मिल गया, b मिल गया। तो कहने का मतलब कि हमें fx मिल गया। fx क्या हो गया बताओ, x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, और a है 5, तो माइनस 5x, b प्लस 8, b हो गया 8, तो प्लस 8 हो गया।
और x माइनस वन और x प्लस वन से डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस वन, ये fx मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय x माइनस टू। इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर, तो हमें क्या चाहिए, f ऑफ टू की वैल्यू चाहिए। तो f ऑफ टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे f ऑफ टू की वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो x की जगह 2 पुट कर देते हैं, 2 की पावर 4 माइनस 2 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 8। देखो इसमें से ये कट हो जाएगा, ये कट हो रहा है, कितना मिल रहा है, 12 माइनस 10 प्लस 8, तो ये देखो ये 10 हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर आया बच्चा लोग तुम्हारा। क्या इतनी बात समझ आई, क्लियर हुआ? सबसे आया, अवनी, रेवती, आद्या? हाँ सर। आया ना? क्लियर हो गया रिमाइंडर थ्योरम कैसे होता है ना? राइट। और नेक्स्ट हेडिंग लिखो। अब हम लोग चलते हैं फैक्टर थ्योरम की तरफ। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, ठीक है? फैक्टर थ्योरम हेडिंग लिखो, फैक्टर थ्योरम। समझते हैं फैक्टर थ्योरम को कि ये क्या कहता है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे कि यदि x माइनस a से डिवाइड करें px को, कॉन्स्टेंट q आ रहा है और रिमाइंडर r है, ठीक है? तो px क्या था, px को लिखेंगे x माइनस a टाइम्स q, जो भी qx है, n प्लस r है। मतलब यदि ये लीनियर है तो ये r जो आएगा वो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट होगा। लीनियर है तो कांस्टेंट है। तो एक बात बताओ, हम कब कहेंगे कि x माइनस a जो है px का फैक्टर हो? कब कहेंगे बताओ? जब r की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। इफ r इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई px इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, x माइनस a इंटू क्यू ना, यही बोलेंगे ना, px जो आ गया x माइनस a इंटू क्यू आ गया। और इस समय हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। x माइनस a जो है, x माइनस a जो है वो क्या हो जाएगा, px का फैक्टर हो जाएगा। x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। समझ आए? तो r रिमाइंडर 0 होने का मतलब है कि रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर अभी हम लोगों ने सीखा, रिमाइंडर क्या होता है बताओ? क्या p ऑफ a होगा कि नहीं? और यदि p ऑफ a 0 हो जाएगा तो फिर x माइनस a क्या हो जाएगा, इसका एक फैक्टर हो जाएगा। तो स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से देखो। स्टेटमेंट है, आप लिख लीजिए इस स्टेटमेंट को। क्या है, नोट इट डाउन। इफ px is a polynomial of degree n greater than equal to 1, and a is any real number, then फर्स्ट पॉइंट है x माइनस a is a factor of px if p of a is equal to 0। क्या ये पॉइंट समझ आए? यही तो अभी ऊपर हम लोगों ने देखा कि ये x माइनस a फैक्टर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन कब फैक्टर हो रहा है, जब p ऑफ a का वैल्यू 0 हो रहा है। तो यही स्टेटमेंट है कि px कोई पॉलिनोमियल है जो कि डिग्री 1 या उससे बड़ी है,
ऐसा नहीं कि कांस्टेंट डिग्री हो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो फिर फैक्टर कहाँ मिलेगा ये, इसीलिए n की वैल्यू 1 या उससे बड़ी रखेगी, लीनियर और उससे बड़ी रखेगी, और a इज एनी रियल नंबर। तो पहला पॉइंट है कि ये एक फैक्टर होगा px का, कब होगा, यदि p ऑफ a का वैल्यू 0 आ जाए। दूसरा है, दूसरा पॉइंट है, इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0 आ रहा है, then पहला पॉइंट क्या लिखा हम लोगों ने, x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px इफ p ऑफ a 0, p ऑफ a का वैल्यू यदि 0 है तो x माइनस a इसका एक फैक्टर होगा। दूसरा पॉइंट लिखो कि x माइनस a इज अ फैक्टर of px, then p of a इक्वल टू 0। क्या दोनों स्टेटमेंट समझ आ रहे हैं? दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? पहला बोल रहा है कि p ऑफ a यदि 0 है तो ये x माइनस ए फैक्टर है, और दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि x माइनस ए यदि फैक्टर है तो फिर p ऑफ a का वैल्यू 0 हो जाएगा। दोनों ही सिचुएशन है, मतलब बोथ वे ट्रू आ जाएगा। क्या ये बात समझ आई? शार्प समझा क्या? हाँ सर समझा। दोनों वे में समझा क्या? दोनों कन्वर्स। हाँ सर। कि यदि x माइनस ए यदि 0 फैक्टर है तो p ऑफ a का वैल्यू 0 हो जाएगा, और यदि p ऑफ a 0 है तो फिर तो x माइनस ए फैक्टर होगा। ये दोनों तरीके से। एक क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन क्वेश्चन लिखो। फैक्टराइज px is equal to 3x square minus 5x plus 2 using factor theorem। आंसर करो। देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व करने का। एक तो यदि आपसे बोला जाता है कि फैक्टराइज करो तो एक बहुत आसान तरीका आपके पास ऑलरेडी है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मेथड है ये। 3x स्क्वायर, देखो ये 3 2 जा 6 है तो माइनस 3x माइनस 2x प्लस 2, तो यहाँ पे 3x कॉमन ले लिया और ये x माइनस 1 और माइनस 2 x माइनस 1 ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 2, और ये फैक्टराइज हो गया, दिस इज फैक्टराइज्ड, है ना। और तो यही तो फैक्टराइजेशन है इसका। लेकिन इसमें हमने फैक्टर थ्योरम बिल्कुल प्रयोग नहीं किया। आपने फैक्टराइज कर तो दिया, लेकिन फैक्टर थ्योरम का कोई भी प्रयोग इसमें हमने नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये मेथड 1 है फैक्टराइज, ये तो हम सबको पता है। अब एक दूसरा मेथड है, मेथड नंबर 2 हम लोग लेने वाले हैं, जिसमें फैक्टर थ्योरम का प्रयोग करेंगे। अब देखो यहाँ पे मैं हिट एंड ट्रायल करता हूँ, p ऑफ 0 चेक करता हूँ। p ऑफ 0 पुट किया तो ये आ रहा है 2 एंड नॉट इक्वल टू 0, मतलब x माइनस 0 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px का ये फैक्टर नहीं है। अब मैं भाई p ऑफ 1 चेक कर लेता हूँ। p ऑफ 1 में मैंने ये पुट किया तो ये कितना आ जाए, देखो 3 माइनस 5 प्लस 2 0 आ गया। अरे वाह, ये 0 आ गया। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है फैक्टर थ्योरम के बारे में, कि क्या बता रहा है कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। क्यों? आपने हिट एंड ट्रायल किया ना पहले, ऐसे हिट एंड ट्रायल, इसमें x की जगह 1 पुट कर दिया और देखा कि अरे ये तो 0 आ रहा है, तो x माइनस 1 इज अ फैक्टर। तो ये क्या हो गया, ये एक फैक्टर निकला है।
तो ये क्वाड्रेटिक के कितने फैक्टर होंगे? दो फैक्टर होंगे बाय द वे। जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उसके उतने ही लीनियर फैक्टर हो सकते हैं। और लीनियर मतलब सम लीनियर होंगे रियल और सम लीनियर होंगे कॉम्प्लेक्स। या फिर उसको ऐसे बोल सकते हैं कि एवरी पॉलिनोमियल कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर एंड इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। ये भी एक थ्योरम होती है। तो फिलहाल तो हमें ये देखना है कि ये क्वाड्रेटिक है और एक रियल आ गया तो दूसरा भी रियल लीनियर फैक्टर आएगा इसका। ठीक है, तो अभी x माइनस वन एक फैक्टर मिल गया, तो अभी दूसरा क्या करते हैं बताओ। पी एक्स इज इक्वल टू, देखो 3x² माइनस 5x प्लस 2 है। इसका एक लीनियर फैक्टर हो गया x माइनस वन हो गया। अभी दूसरा तो पता ही नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि इसका कोई ना कोई लीनियर फैक्टर है। तो मैं उसको x माइनस अल्फा ले लूं क्या, कि भाई ये दूसरा हो गया। लेकिन क्या अभी ये बैलेंस होगा? ये दोनों अभी बैलेंस नहीं हुआ। क्यों नहीं बैलेंस हुआ बताओ? क्योंकि यहाँ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है और यहाँ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। तो यदि बैलेंस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई। अब ये बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, और बैलेंस हो गया तो अब x का कुछ भी वैल्यू इसमें पुट कर दो, या तो कंपेयर कर दो इसको तो अल्फा आ जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फा हमें चाहिए, तो या तो x की कोई भी वैल्यू पुट कर दो। तो बहुत आसान सा आंसर है कि x को 0 पुट कर देते हैं। तो ये कितना 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? देखो -3 इंटू माइनस अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया? देखो 2y3 आ गया। ये पुट कर देते हैं यहाँ पे, मतलब 3x² माइनस 5x प्लस 2 की वैल्यू इसके इक्वल होगी 3 टाइम्स x माइनस 1 और अल्फा इज 2/3। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए x माइनस 1 और ये कितना है? 3x माइनस 2। चेक करो क्या ये वही है जो अभी आया था? 3x माइनस 2, देखो x माइनस 1 एंड 3x माइनस 2 सेम आया, सेम टू सेम है। इस तरह से हम लोग इस तरह से फैक्टर करते हैं। कोई डाउट बच्चा लोग इस मेथड में? क्या किया बताओ इसमें? सबसे पहले बताओ क्या किया आपने? इसको फैक्टराइज कर लिया, मतलब हिट एंड ट्रायल किया। हिट एंड ट्रायल किया, देखा क्या क्या जीरो आ रहे हैं, जीरो आ गया। आप चाहते तो दूसरा भी हिट एंड ट्रायल से फैक्टर निकाल सकते थे, बट उसमें ज्यादा समय लगता। तो मैंने क्या किया, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दिया कि एक x माइनस 1 फैक्टर है, दूसरा x माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अब ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस करने के लिए x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमने बैलेंस कर दिया, यहाँ 3 है और इधर 3, और फिर ये हमेशा ट्रू होगी, किसी भी x के लिए ट्रू होगी। जब किसी भी x के लिए ट्रू है तो मैं एक आसान सा x पुट कर देता हूँ जो कि 0 है। तो इसमें पुट करने से ये 2 इज इक्वल टू ये आ गया, अल्फा का वैल्यू आ गया। अल्फा का वैल्यू आते ही ये फैक्टर आ गया आपके। क्या इतनी बात समझ आई? है ना? चलो एक क्वेश्चन लिखो, राइट और नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है फैक्टराइज px is equal to x cube minus 2x square plus 2x minus 1। फैक्टराइज करो जल्दी से फटाफट, टू फास्ट। चलो मैं बता देता हूँ करना कैसे है इसको। ठीक है, तरीका क्या है? सबसे पहले तो मैं एक काम करूंगा कि हिट एंड ट्रायल, जैसे p ऑफ 1 देखा, p ऑफ 1 पे देखो कितना आ रहा है, ये 1 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 1। क्या ये 0 आ रहा है? 0, और इसका मतलब है कि 0 आने का मतलब है कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अब आप 2 भी कर सकते हो, p ऑफ 2 करो, 3 करो। तो जब एक मिल गया क्यूबिक में
सो बेटर है कि आप बहुत सारे हिट एंड ट्रायल करो। आप एक काम कर सकते हो कि x माइनस 1 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो क्वोशेंट मिल जाएगा। एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 1 डिवाइड कर दें तो कितना आएगा बताओ। यहाँ पे x² से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x² से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना मिलेगा ये देखो, एक्स क्यूब माइनस x² मिला, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कट, माइनस x² प्लस 2x हो गया। ठीक है, माइनस x² प्लस 2x। अभी माइनस एक्स मल्टीप्लाई करो, -x² प्लस x, -x² प्लस x कर दिया तो अभी क्या होगा, ये प्लस वाला ये माइनस, ये कट होके ये x आ जाएगा, x और ये -1 रख दें ऐसा, और अब +1 आ गया तो ये x -1 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि x -1 एक फैक्टर है, तो px इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, px इज इक्वल टू x -1 इंटू ये आ गया x² माइनस x प्लस 1 आ गया ऐसे। ठीक है, अब ये जो क्वाड्रेटिक है, क्या इस क्वाड्रेटिक को आप फर्दर फैक्टराइज कर सकते हो, तो चेक करो, इसका d देख लेते हैं, d डिस्क्रिमिनेंट d कितना आ रहा है, जो कि b² माइनस 4ac आता है, तो कितना आ रहा है, -1 का होल स्क्वायर b² माइनस 4, a1 है और c1 है, तो -3 क्या नेगेटिव है, नेगेटिव है, इसका मतलब है कि इसके रियल फैक्टर नहीं आएंगे, इमेजिनरी फैक्टर्स आएंगे, तो बेटर है कि हम उन रूट को निकालने से अच्छा है कि हम इसको ऐसे ही बोल दें, और पर्टिकुलर इस फैक्टर को नाम देते हैं इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। मतलब यदि आप इसको फर्दर फैक्टराइज करोगे लीनियर में तो फिर कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे, इसमें कॉम्प्लेक्स जीरोस आएंगे बाय द वे इसके। तो क्या इतनी बात समझ आई, तो बस यही फैक्टराइजेशन है, यहीं पे आके रुक जाएगा ये, क्लियर है। तो क्वेश्चन क्या था कि फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करना है इसको, तो यहाँ पे तो इसके फैक्टराइज करना है तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, ये x -1 इंटू कितना आ रहा था, x -1 से डिवाइड इंटू x² माइनस x प्लस 1, ये आ जाएगा। लेकिन ये तुम्हें लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा, क्या इतनी बात समझ आई। ठीक है, अच्छा मैं एक तुम्हें शॉर्टकट बताता हूँ, शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट, वो शॉर्टकट क्या है, देखो आपने क्या किया कि x -1 एक फैक्टर ढूंढ लिया इसका, तो मैं एक काम करता हूँ कि x -1 जैसे 3 डिग्री का है तो x -1 ना 3 टाइम्स लिख देता हूँ, इस तरह से 3 टाइम्स लिख दिया। ठीक है, अब बताओ कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब आ जाए, किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब आ जाए, तो किससे मल्टीप्लाई करें, x² से ना, लेकिन x² से मल्टीप्लाई करें एक्स क्यूब आ गया, माइनस x² भी आ गया साथ में, और यहाँ पे है -2x², तो एक -x² मिल गया और एक और चाहिए, तो ये -x से मल्टीप्लाई कर दें, तो देखो एक -x² था और एक इधर से मिल गया, तो -2x², क्या इतना बैलेंस हो गया। लेकिन साथ में आ क्या गया है, ये इसमें मल्टीप्लाई होने से साथ में x आ गया, प्लस x आ गया, प्लस x आ गया, लेकिन हमें 2x चाहिए, तो एक और x चाहिए, तो प्लस एक और कर दे मल्टीप्लाई 1, तो देखो 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 1x और एक x 2x है, और साथ में ये देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ रहा है और -1 ही आना चाहिए, तो यदि ये लास्ट में मैच कर गया इसका मतलब कि हमने जो कैलकुलेशन की है ये बिल्कुल सही है। अब इसको हटा देते हैं और ये क्या हो जाएगा फिर
x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। क्या ये मेथड समझ है शार्प? क्या ये मेथड समझ है? हाँ सर। अंशुमान, रेवती, समझा क्या ये मेथड? अब मैं एक काम करता हूँ कि कुछ क्वेश्चन देता हूँ फैक्टर थ्योरम के, जो कि तुम्हारे होमवर्क हो जाएंगे, चलेगा? मैं शेयर करता हूँ, आपके ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ। मैंने ग्रुप पे शेयर किया हुआ है। क्वेश्चन समझ आ रहे? क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करो। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9।